ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को कई धारणा की बातें कही हैं। बाबा ने कहा है कौन सी बात से बच्चों को मुख मोड़ लेना चाहिए। कोई बातें ठीक नहीं होती तो क्या समझाया जाता है, आप उस तरफ देखो ही नहीं, जाओ ही नहीं, सुनो ही नहीं। हाँ? कभी परिवार में कोई सदस्य ऐसी संगत में चला जाता है, हाँ? या कोई रास्ते पर चल पड़ता है या कोई अन्य कारण भी जो ठीक नहीं है, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती, तो बाबा ने हमारी चढ़ती कला के लिए, क्योंकि संगम युग को है ही चढ़ती कला का, अब तक तो गिरती कला में थे ना। बाबा के बनने से पहले सतयुग से कहाँ पहुंच गए, धीरे 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 कहाँ पहुंच गए, कलयुग कलयुग की भी तमो प्रधानता में। अब आप तो उससे निकल आए हो, हाँ, संगम पर आ गए। तो संगम माना चढ़ती कला। तो बाबा ने कहा है कौन सी बात से मुख मोड़ लो, और साथ ही बाबा कहते कौन सी बात से मुख ना मोड़ो, हाँ, ना रूठो उससे, उसको सदा साथ रखो। दो अलग अलग बातें हो गई ना। बुद्धि चलाओ क्या होगी, किससे मुख मोड़ लेना है तो हमारी चढ़ती कला हो जाए। बाबा कहते हैं किसी के भी अवगुणों को मत देखो, उससे मुख मोड़ लो। यह जरूरत है देखने की? नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? फिर बोलने की भी, हाँ, फिर और ऊंचा ऊंचा, हाँ, शोर मचाने की भी, ये ऐसी है, ये ऐसा है। तो क्या होगा, क्या होगा? चलो कर लो, देख लो, भले देखो क्या होगा। चढ़ती कला नहीं होगी, वहां के वहां ही रह जाएंगे, बल्कि वहां ही नहीं और ही नीचे धीरे 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 नीचे आते जाएंगे। यहाँ तक कि ये ऐसी एक कहेंगे मशीनरी है, या कहेंगे ऐसी विधि है जो आत्मा को खुद पता नहीं चलता कि मैं इन्हीं बातों के कारण, अवज्ञा करने के कारण धीरे धीरे नीचे जा रही हूं। आत्मा को खुद नहीं, इतना धीरे धीरे होता है वो, इतना धीरे धीरे, पता नहीं चलता। उस समय कुछ कर नहीं सकेंगे। तो आज ये बात बाबा ने बहुत हाईलाइट की है। उसके लिए बाबा ने कहा है ऐसा ना हो, मुख मोड़ लो, उसके लिए अंतर्मुखी बनो। वैसे भी कहते हैं ना, अंतर्मुखी सदा सुखी। उसका ध्यान कहाँ जाएगा अंतर्मुखी वाले का? अपनी ओर, अंदर की ओर। स्वयं का पता चलना चाहिए मेरे कौन कौन से अवगुण हैं, तब चढ़ती कला है, तब कल्याण है। औरों की कौन सी है, उससे क्या मिलेगा आपको? और ही बुद्धि में जो डालोगे वैसे ही बन जाओगे। इस पर किचड़ा कोई दूसरे का अपने उसमें डालता है क्या? हाँ, इसको कोई किचड़ा फेंक रहा हो, उसके आगे अपनी झोली कर दो। अब दूसरा तो व्यक्ति अवगुण निकालने का पुरुषार्थ कर रहा है, और आप उसके अवगुणों को ले रहे हो, देख रहे हो। देखना और बोलना लेना ही हुआ ना। और पढ़ाई से बाबा कहते हैं मुख नहीं मोड़ो, पढ़ाई से नहीं रूठो। क्योंकि ये पढ़ाई किसकी है? भगवान पढ़ाता है। ये साधारण पढ़ाई नहीं,
और मनुष्य की नहीं है। रोज हमारे लिए इतना ज्ञान रत्नों का खजाना स्वयं बाबा देता है। इसलिए बाबा कहते पढ़ाई से नहीं रूठो, मिस नहीं करो, तो चढ़ती कला सहज हो जाएगी। तो आज बाबा ने अंतर्मुखता की विशेष बात कही है और चढ़ती कला की और निशानियां भी सुनाई है बाबा ने। बाबा ने कहा जो चढ़ती कला में होंगे क्या निशानी होगी उनकी। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेगा, उमंग उत्साह में होगा। मुख्य बात बाबा ने कही है वो धारण करेगा, सिर्फ बोलेगा नहीं। बाह्य मुखता चढ़ती कला नहीं होने देगी, बिल्कुल नहीं होने देगी।